लो दोस्तों, हमें मूवी की स्टार्टिंग में डॉन डस्ट की गर्लफ्रेंड को सारा को दिखाया जाता है जो कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है। फिर डोल्डोस के दोस्त मिलकर दोनों आपस में गाड़ी का टायर ठीक करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जगह पर नेटवर्क का काफी इशू है, इसलिए वो वहाँ पर किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। और फिर जब जैक को छोड़कर सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, फिर वह अकेले ही गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। उसी समय उसका ध्यान पंचर हुए टायर पर जाता है जिसमें से एक बुलेट निकलती है। वह ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी डॉट टायर को देखता है जो लुढ़कते हुए जा रहा था। डॉट उसको भागते हुए उस टायर को पकड़ने जाता है। और फिर इधर सारा भी जब जैक के पास आती है तो वो देखती है किसी ने उसके सर पर स्नाइपर से अटैक करके उसे मार डाला है, जिसे देखकर सारा डर जाती है और वह लेकिन उसके कुछ समझ से पहले ही कोई उस पर भी स्नाइपर से अटैक कर देता है। और फिर डॉट जब उसके पास आता है तो वह देखता है कि सारा की एक आंख बाहर आ गई है निकलकर। और फिर उसके कुछ समझने से पहले ही फिर से कोई सारा पर अटैक करता है और उसे गन से वहीं मार डालता है। ये सब देखकर लोग गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और वहीं पर हैरी वहाँ पर पड़ी एक लकड़ी के पीछे छुप जाता है। और फिर इसी दौरान डॉट के कंधे पर भी गोली लग जाती है। हालांकि कैरल सभी लोगों से पूछती है क्या किसी ने देखा है यहाँ पर हमारे ऊपर गोलियां कहाँ और किसने चलाई हैं, लेकिन ये देखने का वहाँ पर किसी को कोई मौका ही नहीं मिलता। इस दौरान जैक की डेड बॉडी देखकर जूली घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। और फिर कैरल उसे रोकती है और समझाती है कि अगर हम यहाँ से बिल्कुल भी हिले तो बहुत ही बुरी तरह से मारे जाएंगे। इधर डॉन सारा की ऐसी कंडीशन देखकर पूरी तरह से बौखला गया था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी जूली कहती है कि हमें यहीं पर रुककर कुछ देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी लेकर आएगा तो वो डेड बॉडी देखकर पुलिस को कॉल जरूर कर देगा। और तभी कैरल कहती है कि जब मैंने चेक किया था तो मुझे गाड़ी के पास ही एक सिग्नल मिला था जहाँ पर जाकर हम भी कॉल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए डॉट सेल्फी स्टिक की मदद से फोन को जूम करने की कोशिश करता है। और तभी वो शूटर फोन पर भी गोली चलाकर उसे पूरी तरह से क्रैक कर देता है। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो किसी भी तरह की किसी भी मदद तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डॉट डिसाइड करता है कि मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर दूंगा, जिसके बाद हम लोग गाड़ी को पीछे कर पुलिस को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें सिग्नल मिल जाएगा जब। और फिर जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तब शूटर उसे शूट करने लगता है। और फिर कैरल अपनी जैसी की मदद से शूटर का ध्यान भटकाती है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर डॉट गाड़ी को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, मगर वो इस काम में नाकामयाब रहता है। हालांकि इस दौरान जूली उस शूटर का एक वीडियो क्लिप बना लेती है, जिससे उन्हें देखकर यह पता चलता है कि वह शूटर एक पेड़ पर छुपा हुआ है, जहां से वो उन सभी पर गोलियां चला रहा है। फिर किसी तरह से डॉट गाड़ी के टूल बॉक्स को उठा लेता है और उसे अपने हाथों पर सेफ्टी के कवर की तरफ बांधने लगता है। बांधकर गाड़ी को न्यूट्रल कर देता है। हालांकि इस दौरान उसके फिर से गोली लग जाती है। और फिर जूली और कैरल गाड़ी को मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं कर पाते और इस दौरान गाड़ी आगे को चली जाती है और फिर वो दोनों पीछे ही रह जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वह जूली पर गोलियां नहीं चला रहा। तभी कैरल समझ जाती कि वह गोलियां अभी अपनी गन में लोड कर रहा है और इसके बाद वह डॉट और जूली को सेफ जगह पर जाने को कहती है। हालांकि जूली तो गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है, लेकिन वह शूटर एरिक के पैरों पर शूट कर उसे वहीं पर गिरा देता है। और फिर इस दौरान उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एरी अपने पैर को बांधकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कैरल जब डॉट के हाथों पर बंधा हुआ कवर हटाती है, फिर वह देखती है कि गोली लगने की वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए वह हथौड़े को गर्म कर उसके घाव को जला देती है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉट सारा के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि वह सारा को इस तरह नहीं देखना चाहता था। फिर वह उसके डेड बॉडी के पास पहुंचकर उसको अपनी शर्ट से ढक देता है। और तभी हम देखते हैं कि वह शूटर डॉट को शूट नहीं कर रहा था। तभी डॉट को अपनी तरफ एक गाड़ी आती दिखाई देती है, जिस पर वह इशारा कर रहा होता है। तभी वह शूटर फिर से गोलियां चलाने लगता है और फिर वह शूटर डॉट को शूट करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम गाड़ी से आते हुए लोगों को देखते हैं, जिसमें से ड्राइव कर रही लड़की के वह शूटर लेडी के हाथ को शूट कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जब वह लड़की गाड़ी से बाहर आती है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बावजूद भी वह शूटर उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है और फिर वह वहीं पर मारी जाती है। हालांकि वो हस्बैंड अपनी वाइफ की डेड बॉडी को कवर करके कैरल और जूली से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन कैरल ऐसा करने से मना कर देती और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। और फिर वह आदमी पुलिस को कॉल करता है। तभी वह शूटर गाड़ी के फ्यूल टैंक को शूट करके गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और जिससे वह आदमी जलकर वहीं मारा जाता है। तभी उसकी बेटी को भी होश आ जाता है, लेकिन उसके समझने से पहले ही शूटर उसके सिर पर गोली मारकर उसे वहीं पर मार देता
देता है। ये देखकर जूली और कैरल दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और फिर वह प्लान बनाते हैं कि हम रात में धुआं कर शूटर को चकमा देकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर रात को धुआं करने के लिए वो दोनों गाड़ी के सीट कवर और व्हील कवर को फाड़कर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उस पर फ्यूल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे पूरी गाड़ी जलने लगती है। और तभी कुछ ही दूरी पर उन्हें पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है, जो वहीं पर रोककर वहाँ की सिचुएशन के बारे में पुलिस को बताने लगती है। उसी समय उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को शूट कर शूटर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर वही पुलिस ऑफिसर गाड़ी चला रहा था। फिर अचानक गाड़ी फिर से चालू हो जाती है और फिर पीछे बैठे पुलिस ऑफिसर गिर जाते हैं, जिससे वह शूटर उन्हें भी शूट कर वहीं मार डालता है। इधर केरल ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कुछ दूर तक वह भागती है, लेकिन वहाँ पर वह शूटर उसे भी वहाँ देखकर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी जूली के पास पहुँच जाती है। फिर वह वहाँ पर किसी तरह से भागकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के पास पहुँचती है और फिर वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताती है। और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर शूटर को मारने के लिए उसका सामना करने की कोशिश करता है, जिससे वह भी वहीं पर मारा जाता है। और इधर फिर जूली गाड़ी लेकर आगे बढ़ती है। हालांकि वह शूटर जूली के कंधे पर गोली मार देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जूली उस पेड़ तक पहुंचकर किलर को नीचे गिरा देती है और वहां पर पड़ी राइफल से वह उसे शूट करने लगती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर अचानक से गन जाम हो जाती है। फिर जूली गन के अपोजिट पार्ट से किलर के सिर को बुरी तरह से कुचल देती है। फिर उसे गन पर बने हुए निशान देखकर अपने दोस्तों के बारे में याद आता है। फिर वह उसे फिर से मारने लगती है, जो कि पहले से ही मर चुका था। तभी गन में फंसी हुई गोली चल जाती है और जूली भी वहीं पर मारी जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करना।